हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। और हम अपने लास्ट वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करते हुए करने वाले हैं आज भी प्रोनाउन। तो मैंने प्रोनाउन के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगी आपको। और जैसे कि आपको पता ही है कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 11th-12th सब के लिए ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ ऐसे ही फैक्ट जो कि फाइंडिंग एरर में हेल्पफुल होंगे किसी भी एग्जाम के लिए। तो चलो टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का जो टॉपिक है प्रोनाउन में, क्योंकि प्रोनाउन अलग अलग टाइप के होते हैं। पहले वाली जो वीडियो उसमें मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताया था, जिसमें मैंने पर्सन के अकॉर्डिंग कैसे हमें वर्ब को यूज़ करना है, ठीक है, वो मैंने आपको बताया था। लेकिन आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए करने वाले हैं इधर, निदर, एनीवन, एनी एंड नन। ठीक है, ये एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, इधर निधर, ये तो मतलब कि हर एग्जाम में देखने को मिल ही जाते हैं और इनके बहुत सारे यूज होते हैं। जब मैंने आपको वर्ब मतलब कि हमने सिंटैक्स में वर्ब को कवर किया था तो वहां पे भी हमने इनको देखा था, लेकिन वहां पे हमने इनको देखा था वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आज हम इन्हें करने जा रहे हैं प्रोनाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप दोनों में अंतर देखिएगा कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं एरर फाइंड आउट करने के लिए या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए। तो ये समझ लीजिएगा और वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा सो दैट इनको लेकर आप किसी तरह की कोई मिस्टेक ना करें। चलो तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, इधर का मतलब होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ बहुत बार, इधर मीन्स होता है दो में से कोई एक, राइट, किसी एक की बात होती है। एंड निदर का मतलब होता है दोनों में से एक भी नहीं। इधर दोनों में से कोई एक, निदर दोनों में से कोई भी नहीं। अब अगर हम बात करते हैं तो इधर में 2 पर्सन की बात होती है, लेकिन अगर हमें 2 से ज्यादा पर्सन की बात करनी हो तो तब हम यूज करते हैं एनी या एनीवन। मीन्स ये दोनों सेम ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, बट ये 2 पर्सन, 2 फिर या 2 थिंग्स के लिए यूज होते हैं। एनी या एनीवन 2 से ज्यादा वस्तुओं के लिए या फिर 2 से ज्यादा पर्सन के लिए यूज होते हैं। ये याद रखिएगा, बस यही कॉन्सेप्ट आपको माइंड में अपने सेट करना है। नेक्स्ट, अगर मैं निदर की बात करती हूँ तो अगर निदर की बात है इसका मतलब है कि दोनों में से कोई एक नहीं, 2 पर्सन होंगे उनमें से एक की बात है, राइट। लेकिन अगर हम नन की बात करते हैं या फिर नो बड़ी की बात करते हैं, इसका मतलब होता है कोई भी नहीं। लेकिन कोई भी नहीं वहां पे 2 से अधिक, 2 से ज्यादा पर्सन की बात होगी। बस यही आपको समझना है वाली। जिसने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, समझ लीजिएगा कि वो कभी भी एग्जाम में कोई मिस्टेक नहीं करेगा। अब देखिए एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए, मे बी आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इधर ऑफ द 5 गर्ल्स इज अ डांसर। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने वर्ब का जो टॉपिक है वो तो कंप्लीट करा ही दिया था आपको। यहाँ पे वर्ब से रिलेटेड में जो फैक्ट है वो भी आपको बता दूंगी अगेन, ताकि आपका रिवीजन हो सके। और प्रोनाउन से रिलेटेड जो भी फैक्ट है वो भी आपको बता दूंगी। यहाँ पे है ईदर ऑफ द 5 गर्ल्स इज अ डांसर। तो हम इसको कैसे इंप्रूव करेंगे? जब अब एकदम से आपको ये समझ लेना चाहिए कि अगर इधर आया है तो 5 गर्ल्स आ ही नहीं सकता। क्लियर? अगर इधर है तो 5 गर्ल्स नहीं आ सकता। तो अगर ये प्रोनाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आया तो ये वाले मिस्टेक देंगे वो। तो आपको, लेकिन आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि अरे ये तो बिल्कुल सही लग रहा है सेंटेंस। लेकिन जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो इसके मिस्टेक को इंप्रूव करके आएंगे, लेकिन जिनको नहीं पता होगा तो वो आई थिंक पता नहीं क्या चेंज इसमें करेंगे और आई थिंक मार्क्स उनको नहीं मिल पाएगा। तो देखिए आप इसमें क्या चेंज करोगे, तो हम इसको इंप्रूव करके लिखेंगे। राइट, हम इसको ऐसे 2 तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। या तो आप ऐसे कर दीजिए, इधर ऑफ द 2 गर्ल्स, 5 की बजाय क्या आ जाएगा, 2 गर्ल्स आ जाएगा, इज अ डांसर। लेकिन देखिए कैसे बच्चे इंप्रूव करके आएंगे, स्टूडेंट का माइंड भी क्या होगा, वो ये सोचेंगे कि जब यहाँ पे 5 गर्ल्स की बात हो रही है तो इसको आर करके आ जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत करके आएंगे स्टूडेंट। तो आपको क्या करना है, इधर या तो आप इस 5 गर्ल्स को चेंज कर दीजिए, क्योंकि इधर कहाँ पे यूज होता है, 2 पर्सन के यूज होता है। तो अगर 2 पर्सन के लिए तो ये 5 हमें रिमूव करना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 गर्ल्स। इधर ऑफ द 2 गर्ल्स इज अ डांसर। ये तो मैंने आपको वर्ब में बताया ही था कि अगर इधर किसी भी सब्जेक्ट आ जाता है, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट, तो वर्ब सिंगुलर यूज होती है, राइट। तो ये आप करके आइए, या फिर आप इसको ऐसा करके आइए, आप 5 को 5 ही रहने दीजिए। तो यहाँ पे आप कर दीजिए, तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, आप कोई सा भी अटेम्प्ट कर लीजिएगा। या तो आप इसको ऐसा कर दीजिए, इधर ऑफ द 2 गर्ल्स कर दीजिए, 5 गर्ल्स का इज अ डांसर, या फिर आप इधर हटाकर यहाँ पे एनीवन कर दीजिए, क्योंकि 5 गर्ल्स की बात हो रही है तो आप यहाँ पे यूज कर दीजिए एनीवन।
ऑफ द 5 गर्ल्स, 5 का 5 ही रख दीजिए, 5 गर्ल्स इज अ डांसर। तो दोनों तरीके से अगर आप इंप्रूव करके आएंगे सेंटेंस को तो बिल्कुल ठीक होगा। अब देखिए यही सेंटेंस, अगर यही सेंटेंस वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में दे दिया गया तो देखिए यहाँ पे इधर ऑफ द 2 गर्ल्स, बिल्कुल करेक्शन है, बिल्कुल सही दिया है उन्होंने, यहाँ पर 2 गर्ल्स ही दिया और इधर का ही यूज किया है। आर डांसर, डांसर है, लेकिन जिन बच्चों को जिन्होंने प्रोनाउन को अच्छे से नहीं पढ़ा, जिन्होंने वर्ब को अच्छे से नहीं पढ़ा, उनको इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं मिलेगी। वाई? क्योंकि वो यहाँ पे गर्ल्स को देखेंगे, वो सोचेंगे गर्ल्स आया है तो क्या है, आर यूज हुआ है तो इसमें तो कोई मिस्टेक है ही नहीं। तो यही तो मिस्टेक होगी ना कि आपने वो रूल पढ़ा ही नहीं कि अगर इधर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ गया है, सब्जेक्ट है, तो वहां पे वर्ब सिंगुलर यूज होती है। तो देखिए इसका क्या हम करेक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये सेंटेंस ऐसे भी आ सकता है। तो आपको अगर ये वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से आया तो यहाँ पे आपको प्लूरल वर्ब दी जाएगी, तो आपको उसे रिमूव करके इज का यूज करना है। लेकिन अगर ये प्रोनाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में किसी भी तरीके से आ सकता है, तो आपको यहाँ पे जो यहाँ पे यूज होने वाले नाउन है उनको देखना पड़ेगा और यहाँ पे इधर एंड एनीवन को देखना पड़ेगा। बस यही एक मिस्टेक आएगी यहाँ पे इनको लेकर। अगला देखिए, निदर ऑफ दिस 20 बॉयज हैज फेल्ड। ठीक है, निदर ऑफ दिस 20 बॉयज। अब आप फिर से देख लीजिए, निदर का क्या मतलब था, निदर का मतलब था दोनों में से कोई भी नहीं। अब निदर का यूज केवल 2 पर्सन के लिए यूज होगा, लेकिन यहां पे इन्होंने दे दिए है 20 बॉयज, राइट। तो जिन्होंने फैक्ट याद किया है वो एकदम से देखते मिस्टेक को पहचान लेंगे और क्या इंप्रूवमेंट करेंगे, इसको हम कैसे इंप्रूव करेंगे, आगे सारा सेंटेंस एज इट इज। तो देखिए क्या इंप्रूव किया है हमने, हमने निदर को रिमूव किया है यहाँ से, हमने नन को यूज किया है। देखिए अगर हम इन दीज 20 बॉयज को रिमूव करेंगे तो ये काफी बड़ा लेंदी हो जाएगा प्रोसेस। तो आप छोटे वाले चेंज की तरफ को जाइएगा, छोटा चेंज आप कीजिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे 20 बॉयज की बात हो रही है तो 20 बॉयज के साथ में निदर तो कभी यूज हो ही नहीं सकता। तो बस आपको यही माइंड में रखना है कि हमें इसे रिमूव करना है एंड नन का यूज करना है। तो ये हो जाएगा नन ऑफ दिस 20 बॉयज हैज फेल्ड। ठीक है, अगर ये, मैंने फिर से वही मैं रिपीट करूंगी कि अगर ये प्रोनाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से आया तो हमें नन को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये सेम सेंटेंस ऐसे दे दिया जाए, नन ऑफ दीज 2 बॉयज, यहाँ पे दे देंगे हैव, राइट, क्या देंगे यहाँ पे हैव। तो बस आपको ये तो ध्यान रखना है कि निदर अगर आ गया है तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर ही होगी, हैव को चेंज करके हमें हैज का यूज करना पड़ेगा। यही आप अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नन ऑफ अस, सॉरी, नन ऑफ देम आर किलर, उनमें से कोई भी किलर नहीं था। अब देखिए इसमें क्या मिस्टेक है, अब आपको इसमें कुछ भी मिस्टेक नजर नहीं आएगी। वाई? क्योंकि आप ये सोचोगे कि देम यूज हुआ है और देम जो होता है दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है और ये प्लूरल होता है। तो आप क्या करोगे, कुछ भी आप इसमें फाइंड आउट नहीं कर पाओगे मिस्टेक को, और आप पता जो भी इंप्रूव करके आएंगे, मे बी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप गलत ही करके आओगे सेंटेंस को। लेकिन आपको करना क्या है, तो आपको करना है नन ऑफ देम इज किलर, उनमें से कोई भी किलर नहीं है। आप ये बात याद रखिएगा कि अगर किसी भी सेंटेंस में इधर, निदर, एनीवन, एनी एंड नन या नोबडी अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है ना, तो याद रखिएगा कि इनके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज होती है, राइट। लेकिन इधर और वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, इधर और, निदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वो वाला फॉर्मूला अप्लाई मत कीजिएगा यहाँ पे। अगर सेंटेंस में केवल इधर आया हुआ है एनी, एनीवन, निदर एंड नन, तो याद रखिएगा सिंगुलर वर्ब जाएगी इसके साथ में। और अगर ये सिंगुलर वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से आया तो आपको यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब दी जाएगी और आपको उसको रिमूव करके इसका यूज करना है। नेक्स्ट देखिए, एनी वन ऑफ अस हैव टू डू इट, एनी वन ऑफ अस हैव टू डू इट, हम में से किसी को, हम में से किसी को ये करना है। तो देखिए कोई भी मिस्टेक आपको नजर नहीं आएगी, बिकॉज यहाँ पे अस यूज हुआ है, वो वी का ऑब्जेक्टिव केस है और प्लूरल है। तो हमें ये तो ध्यान रखना कि अगर एनीवन सब्जेक्ट है तो सिंगुलर, हमें यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज करनी है, मीन्स यहाँ पे हमें हैज यूज करना, ये करेक्शन होगा, एनीवन ऑफ अस हैज टू डू इट। होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। ये रूल और देखिए, देखिए ईच अदर एंड वन अनदर, दोनों के दोनों रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं, राइट। दो ही होते हैं ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो ईच अदर का मतलब होता है आपस में या फिर एक दूसरे से, जहां पे 2 पर्सन या 2 थिंग्स की बात होती है, राइट। किसकी, ये तो 2 पर्सन या फिर 2 थिंग्स, बस दो की, बस ये याद रखिएगा। ईच अदर वहां पे यूज होगा जहां पे 2 पर्सन की बात होगी या फिर 2 थिंग्स की बात होगी।
वन अनदर का मीनिंग भी सेम होता है आपस में या फिर एक दूसरे से, लेकिन ये यूज होते हैं दो से ज्यादा पर्सन या थिंग्स के लिए। बस यही माइंड में रखना है। ईच अदर टू पर्सन के लिए, टू थिंग्स के लिए, एंड वन अनदर टू थिंग्स, टू से ज्यादा थिंग्स या फिर पर्सन के लिए। बस अगर आपने ये माइंड में रख लिया तो फिर आप कोई मिस्टेक नहीं करोगे। एग्जाम्पल देखिए एग्जाम में कैसे आएगा। इंप्रूव आपको करना है, एरर आपको फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करोगे। सेंटेंस है दे ऑल लव ईच अदर, वे सब। अब देखो वे सब, सब का मतलब बहुत सारों से है यहाँ पर, तो दे ऑल लव ईच अदर, वे सब एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब यहाँ पे क्या मिस्टेक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की बात है, बहुत सारे पर्सन्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे ईच अदर नहीं आके वन अनदर का यूज होगा, तो सेंटेंस हो जाएगा राइट। तो सेंटेंस होगा दे ऑल लव वन अनदर, वे सब एक दूसरे से प्यार करते हैं। नेक्स्ट है टू बॉयज आर फाइटिंग वन अनदर, दो लड़के एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अब आप बताइए यहाँ पे टू बॉयज की बात हुई है, क्या रूल आपने देखा कि जब टू पर्सन की बात होगी तो वन अनदर यूज नहीं होगा, यहाँ पर आपको यूज करना है ईच अदर। तो चलो बना देते हैं ऐसे। तो ये सेंटेंस हो गया टू बॉयज आर फाइटिंग ईच अदर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसका, कुणाल एंड रितु। तो देखिए यहाँ पे कुणाल एंड रितु दो पर्सन की बात हो रही है, लाइक्स वन अनदर। अब आप ये मैं आपको नहीं बताने वाली, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए कि इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है, इंप्रूव करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट रूल देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है जो नीचे लिखा हुआ है, वर्ब टू बी। आप जानते होंगे कि जो टू बी होता है इज़ारम एंड वोज वर, इसकी फॉर्म होती है ये, ठीक है। अगर वर्ब टू बी आ जाती है, मीन्स इशारम आ जाता है, वोजवर आ जाता है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो हमेशा सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता। इस बात को याद रखिएगा। हम अपनी डेली लाइफ में इतनी रॉन्ग इंग्लिश बोलते हैं ना कि हमें पता ही नहीं चल पाता है कि हम कितना गलत यूज कर रहे हैं उसका। तो आपको ये पॉइंट माइंड में रखना है कि अगर इज आरएम और वोजवर का कॉम्प्लीमेंट होगा कोई, तो वो सब्जेक्ट होगा न कि ऑब्जेक्ट। तो देखिए एग्जाम्पल, इट इज मी, ऐसे भी कह सकते हैं इट्स मी। कितनी बार यूज किया है ना आपने इट्स मी, तो इट्स मी नहीं होता है वो होता है, क्योंकि अभी तो मैंने आपको रूल बताया ना कि सब्जेक्ट जो वर्ब है, ठीक है, जो वर्ब है उसका कॉम्प्लीमेंट कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट होता है। तो मी ऑब्जेक्ट है, तो इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। तो ये हो जाएगा इसको बनाना चाहे सेंटेंस को बनाना, इट्स आई हु वॉज देयर, ये मैं ही था जो वहां पे था। इसी तरीके से हो सकता है ये इट इज हर, मीन्स यह वही है। तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, हर यूज नहीं होगा, बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, तो इसकी जगह पे हम करेंगे इट्स शी, इट इज शी लीजिए, मर्जी है आपकी, इट इज शी भी लिख सकते हैं और इट्स शी भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये याद रखिएगा कि कभी भी जो वर्ब होती है टू बी, इसका कॉम्प्लीमेंट हमेशा सब्जेक्ट होता है। होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा, समझ लीजिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 11th-12th में तो आप इनको यूज करोगे, अगर आप कभी भी किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी भी करोगे ना, तो वहां पे भी ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। एग्जाम में ये आएंगे ही आएंगे। तो आप ये मत सोचेगा अरे 1 या 2 मार्क्स के आने वाले हैं, इनको क्या करें। 1 या 2 मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, परसेंटेज को गिराने में भी और परसेंटेज को ऊपर ले जाने में भी। तो आप इनको सीरियसली पढ़िए और आप इनको अच्छे से तैयार कीजिए फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम।